बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम दो मैसेजेस से आगाज़ कर रहे हैं और एक एंड वन लास्ट थिंग सर कि मैंने आपके कम्युनिकेशन का और शाइनस एनएमएच का कोर्स किया था, बहुत अच्छा था, बहुत ही फ़ायदा हुआ उससे। फीडबैक मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका तब। और वन लास्ट थिंग ये कि आपकी वीडियोस जो है ना वो बहुत रेगुलरली मैं देख रहा हूँ काफ़ी सालों से। मेरे ख्याल से मुझे 2 साल हो गए देखते हुए, फॉलो करते हुए, और ऐसे ही शेयर करते रहें। आपकी वीडियोस में वो ऑर्थोग्राफी वाला जिस तरह नशा नहीं लग जाता, उससे भी ज़्यादा नशा आपकी वीडियोस में है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे इस दुनिया में और इस आखिरत में भी, और ऐसे ही हमारी खिदमत करते हैं और आपको दुआओं में हम याद रखें इंशाल्लाह। बहुत मज़े का फीडबैक है और इन्होंने हमारे 2 कोर्सेज़ किए थे। इनफैक्ट ये तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होता है कि आपकी ज़ुबान में मिठास कम है या खटास ज़्यादा है, आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है। ये जितने इस वक्त हमारे 12 कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, ये सारे कोर्सेज़ मैंने मुख्तलिफ़ दोस्तों के मसाइल को सुनने के बाद उनके हल के तौर पे डिज़ाइन किए थे। और इससे पहले ये कोर्सेज़ अवेलेबल ही नहीं थे, ना विनिंग एटीट्यूड पे, ना आपकी इन जिन जिन मौज़ूआत पे भी हैं ये सारे, अडोरेबल गर्ल होने पे, प्री मैरिज काउंसलिंग होने पे, यानी ये कोर्सेज़ कहीं से बने बनाए, किसी किताब में किसी जगह नहीं मौजूद थे। ये रब ने मुझे जो लोगों से इतने सालों से मिलता हूँ, हज़ारों, बल्कि अब तो तादाद शायद वो लाखों में चली गई है, तो उनको मिलने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद जो मुझे समझ आया, तो उसको हमने कंपाइल किया, उसको डिज़ाइन किया, रीडिज़ाइन किया, और नतीजतन ये 10-10 हिस्सों पे मुश्तमिल कोर्सेज़ हैं। इनफैक्ट जब भी आपको अपनी लगे ज़िंदगी में कि किसी चीज़ की कमी है, कहीं एनर्जी कम हो रही है, कहीं विज़न कम हो रहा है, कहीं क्रिएटिविटी कम हो रही है, कहीं इज़्ज़त कम हो रही है, कहीं लोग आपसे तवक्को ज़्यादा कर रहे हैं और आप उस तौर पे इंटरेक्ट नहीं कर पाते, कहीं आप के अंदर कोई नई चीज़ें क्रिएट ही नहीं हो रही, बिल्कुल मक्खी पे मक्खी मारे जा रहे हो, या ये कि आपके अंदर आगे बढ़ने का, हौसला करने का, हिम्मत करने का जज्बा वो कम है। ये भी हो सकता है कि आपके अंदर डर और खौफ इतना हो, आप हर एक से डरते हो, ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो इनफैक्ट ये सारी चीज़ें, ये सारे मसाइल जेन्युइन हैं, मौजूद होते हैं जब तक भूख जो है जेन्युइन है। और भूख को आप आंखें बंद करके और ओ भूख तू यहाँ से चली जा, मैं तो इससे डरता नहीं हूँ और मैं तो इससे बिल्कुल भूखा नहीं हूँ, ये कह के भूख को भगाया नहीं जा सकता। यू नीड टू फेस दैट भूख, और आपको मिटाने के लिए फल खाएं, हवा खाएं, खाना खाएं, मोहब्बत के शीरे से भरे हुए मीठे जुमले खाएं या मीठे हलवे खाएं। जो भी आप खाओगे वही आपके अंदर जाके आपकी ज़िंदगी को तवानाई देगा। तो बहुत शुक्रिया जनाब आपके फीडबैक पर। दूसरा जो जुमला था वो बहुत मज़े का था कि वो कहते हैं कि मुझे इन वीडियोस का जो आदत है अलतगरल की तरह, बहुत से लोगों का ख्याल था कि सिर्फ ख़वातीन देखती हैं, तो ये खालिस मर्दाना आवाज़ थी और ये उनकी पसंद थी, उनका चॉइस था। इसका मतलब ये हुआ कि सारे ही अच्छे लोग, वो मर्दों में हों या ख़वातीन में हों, उनकी रूह को अच्छी बातें ही अच्छी लगती हैं। जिनका टेस्ट बुरा होता है उनको बुरी बातें अच्छी लगती हैं। जैसे जब हम बात कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई दाना ऐसा ज़रूर निकलता है जिसको अच्छी बात भी बुरी लगती है। कहते हैं ये क्या तुमने कहा, कैसी बेहुदा बात कही, इस कहने की क्या ज़रूरत थी। तो ये जो हेटर्स हैं ये भी मौजूद होते हैं ज़िंदगी में। मैं कभी कभी इन पे थोड़ा होता था, अब मैं उनको बॉदर भी नहीं करता। तो ऐसे आपकी ज़िंदगी में भी कभी हेटर्स हों, आपकी ज़िंदगी को डेविएट करने वाले, या आप पे वजह बेवजह, कभी कभी तो लोग आपकी खूबसूरती से जेलस होते हैं। अच्छा, इनका ताल्लुक मेरी खूबसूरती से नहीं है, कभी कभी आपकी खूबी से जेलस होते हैं, कभी कभी आपकी मकबूलियत से जेलस होते हैं, कभी कभी आपके रिस्क से या आपकी ज़िंदगी की खैर से जेलस होते हैं। ये जेलसी भी एक ज़िंदगी की एक हकीकत है। कुछ लोगों के बख्तों में अल्लाह ने खुश होना लिखा होता है। हम दूसरे की कामयाबी पे, दूसरे की खूबसूरती पे, दूसरे की खुशी पे खुश होते हैं, दिल के अंदर से एक सुरूर आता है। अच्छा, कुछ को तो मौत पड़ जाती है, दूसरे की चेहरे पे खुशी, बड़ा खुश फिर रहे हैं, उसके महबूब ने या उसके मियाँ ने या उसके घर वालों ने उसकी इज़्ज़त अफजाई की, अच्छा को तोहफ़ा ला के दिया, तेनों बड़े तोहफे मिल देने। यानी वक्की से कोई जुमला निकल के आना होता है कि अगले बंदे को, इवन अगर किसी को खूबसूरत सूट पहना हुआ है, सूट तो अच्छा पर तेनों सूट नहीं कर रहा, सूट तो खुद नहीं कर रहा आपको। पंजाबी में कहते थे अंदर सूल, सूल कहते थे वो सूलों को, ये जो कांटे होते हैं,
अंदर सूलें लगती हैं जाके दूसरे के लिए, और ये सज़ा होती है। अपने आप को ज़िंदगी में कभी इस सज़ा के मुर्तकब या सज़ा के मुस्तक ना ठहराइएगा। अपनी दोस्तें हों, अपने अजीज़ हों, अपने प्यारे हों, इवन आपके शरीका हो, उनकी खुशी के ऊपर जलने को आदत ना बनाइएगा। आप खुद जल के राख हो जाएंगे, उनकी ज़िंदगी तो चलती रहेगी। मैंने ज़िंदगी में ये सीखा कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है जो हमारे पास आती है, और हम जला हुआ गला हुआ फल उठा लें, चॉइस है। हम बेहतरीन दाना उठाएं, वो भी चॉइस है। बेहतरीन की कीमत अच्छी होती है, बेहतरीन का फ़ायदा अच्छा होता है, बेहतरीन की खुशी अच्छी होती है। बदतरीन लोगों से कभी मुलाकात हो तो ज़रूर मिल लीजिए, पर बदतरीन लोगों की बदबू से, उनके अमल से, उनके फ़िक्र से, उनके तर्ज़ अमल से लिख के रख लीजिए कि फ़लाँ में ये ख़राबी थी। लाइक कभी कोई लड़की अमीर हो जाए, अच्छे ख़ानदान में ब्याही चली जाए, और वापसी भी वो बदतमीज़ हो जाए, बदतहज़ीब हो जाए, कम ज़र्फ़ हो जाए, तो क्या अच्छी लगेगी आपको? लिख लीजिए कि फ़लाँ ने ये किया था, आई विल नेवर डू दैट। इसी तौर पे कभी आप देखें कि किसी को मुकाम और मर्तबा उसकी औकात से ज़्यादा मिल गया, तो वहाँ पता चलता है कि इसका ज़र्फ़ कैसा है, वहाँ पता चलता है कि ये इसको डिज़र्व करती है कि नहीं करती। वहाँ ख़ानदान का पता चलता है, वहाँ तालीम का पता चलता है, वहाँ तरबियत का पता चलता है, और ये ज़ाहिर है अल्लाह ने हम सबको सेंस दी हुई है, उससे हमें इसका अंदाज़ा होता है। ये जी एक मैसेज और आज लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा, और मेरे दिल से आपके लिए दुआएं निकलती हैं कि आपकी मैं जो भी वीडियो देखती हूँ उसमें कोई ना कोई ज़रूर अच्छी सी टिप्स छुपी हुई होती है। और ख़ास करके लड़कियों के लिए, जो लड़कियाँ आपकी वीडियो के नीचे कमेंट करती हैं इस तरह के कि आप हर वक्त लड़कियों को ही नसीहतें करते रहते हैं, ये वो, तो मैं समझती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक करते हैं। जो लड़की इस चीज़ को समझती हैं तो वो इस चीज़ को कभी भी माइंड नहीं करती। और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर होते हैं और वो मुझे हर महीने पैसे भेजते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर को अच्छे, एक सलीकामंद जैसे औरत अपने घर को चलाती है अच्छे तरीके से, तो इसके बारे में आप एक वीडियो बनाएं। कभी कोई चीज़ मैं एक्स्ट्रा ले आती हूँ, कभी कोई चीज़ ज़्यादा पक जाती है मुझसे, जबकि सिर्फ मैं होती हूँ और मेरी 2 बेटियाँ होती हैं, तो इसके बारे में भी आप वीडियो बनाएं ताकि इससे भी कुछ सीखने को मिले। दिलचस्प कमेंट थे, सवाल भी दिलचस्प है, और चूँकि बहुत सारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको सुनते हुए बंदा खुद से रिलेट करता है। ख़ातिन हज़रात, जब भी बाज़ार जाना हो मुझे अपनी अहलिया के साथ या बच्चों के साथ, तो सच्ची बात ये है वो समझदारी के साथ शॉपिंग करती है, मुझसे कभी कभी नासमझी हो जाती है। लाइक अगर मेरे बच्चों को और मेरी बीवी को कोई एक आध जूता अच्छा लगे, तो मैं उस वक्त मेरी ख्वाहिश होती है कि इस कलर का एक आध ये और भी ले ले, और क्योंकि बाद में वो चीज़ नहीं मिलती, वो कंफर्ट लेवल जो आपके पाँव का उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, इसी तौर पे कपड़े लेते हुए अगर उसने 2 सूट लिए तो मेरी ख्वाहिश होती है कि 1-2 और ले ले, ताकि ज़ाहिर नज़रों को तो मेरी नज़रों को अच्छा लगना चाहिए। जो स्पाउस है, आपकी बेटी हो, आपका बेटा हो, आपकी बीवी हो, इनफैक्ट उनको देखना सबसे पहले आपने है, उनके कपड़े आपको अच्छे लगने चाहिए। घर में जो चीज़ें पकती हैं सबसे पहले आप ही ने खाना है, तो वहाँ वो चीज़ बननी चाहिए, वो पकनी चाहिए जो आप लोगों को अच्छी लगे। जब हम एक क्राइटेरिया तय कर लेते हैं तो फिर हौले हौले हमको समझ आनी लग जाती है। लाइक मैंने अपने घर में देखा, जब अपने वालिद और वालदा को, अपने दादा और दादी को भी देखा, घर के सारे पैसे हमारी दादी के पास होते थे। हमारी दादी बड़ी शेरनी होती थी, तगड़ी, मजबूत और गालिब किस्म की औरत, और सारे शादी ब्याहों के फ़ैसले वही करती थी, तगड़ी थी, कभी कभी तो अपने मज़ारों को ठा करके टका भी देती होती थी। अच्छा, हमारी वालदा उस लिहाज से बहुत हम्बल थी, बहुत लविंग थी, पर चीज़ों पे ग्रिप, फ़ैसले उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं होते थे। अब्बू की सारी तनख्वाह उनके पास आती थी, और उसके बाद वो कैसे खर्च करती, कैसे खर्च ना करती, बाबा ने कभी नहीं पूछा था। पर हमारी वालदा के तकिए के नीचे, बिस्तर के नीचे हमेशा पैसे होते थे। लेन देन में शी वॉज गुड। लाइक अपना घर लेना हो, अपना घर बनाना हो, बाद में तोहफे तहफ़ देना, उन्होंने तो अपनी एक बहू को भी घर दिया, अपनी एक नवासी को भी घर का तोहफ़ा दिया, और ज़ाहिर है जो पैसे उन्होंने जोड़े हुए थे उसी में से ये सारा हुआ। जो चीज़ें ज़रूरी हों
लाइक आप सब्ज़ी लेने गए तो जैसे मुझे बहुत सारी पसंद आ जाती हैं, तो मेरी अहलिया मुझे हमेशा मना करती हैं कि फ्रिज भर जाएगा तो जो बाकी है वो ज़ाया हो जाएंगी, और वहाँ मैंने रोज़ाना एक ही बनानी होती है, एक सब्ज़ी बनेगी एक गोश्त बनेगा, तो सारी सब्ज़ियाँ इकट्ठी नहीं बन सकती। तो चीज़ों को इकट्ठी लेने से एहतराज़ कीजिए। उसमें बाज़ दफ़ा होता है लोग बुध बाज़ार पे जाते हैं, संडे बाज़ार पे, तो देखा कि सस्ती है तो कई सारी चीज़ें पकड़ लीजिए, गल जाती हैं, ये ख़राब हो जाती हैं। 2-4 रुपए के फ़र्क से अगर आप ताज़ा ले लेंगे अपने करीब की दुकान से तो भी कोई हर्ज नहीं है। चीज़ें जब भी ज़्यादा ली जाती हैं तो उसका नुकसान होता है। मैंने पिछले दिनों एक नुकसान भुगता। एक ज़माने में बाटा वालों ने शूज़ निकाले थे जो पीछे से कटे हुए होते थे, आगे से पूरा शूज़, तो मैंने उस पर 2 जोड़ी लेके रख लिए। ब्लैक मैंने पहन लिया, हंडा लिया, दूसरा मैं भूल गया, वो डिब्बे में बंद रहा। तो पिछले दिनों जब निकाला तो पहना तो साथ ही वो भुर भुर के, अब वो बिल्कुल नया नकोर था, लेकिन वो चूँकि इट वॉज़ नॉट अ प्योर चमड़ा नहीं था, रेगजीन सा होगा, पर वो लुक तो उसकी चमड़े वाली थी, कीमत भी चमड़े वाली थी, पर वो ज़ाया हो गया। और ये अगर मैं बाद में उस वक्त ना लेता, बाद में ले लेता तो बेहतर है ना। घरों की चीज़ें जो हम इकट्ठी लेके रख लेते हैं कभी कभी आउटडेटेड हो जाती हैं। कपड़ों के मामले में ख़ास तौर पे कॉन्शियस रहिए। लाइक अगर एक वक्त में आपने खुले खुले पाँचों वाले पजामे ले लिए तो पता चलता 2 माह के बाद तो उनका फैशन ही बदल गया। अभी आपने बहुत सारी छोटी कमीज़ें सिलवा ली, तो इन दिनों जो बेहुदा किस्म की लंबी कमीज़ें आ रही हैं, पाँव से भी नीचे लटक रही हैं, मुझे तो बहुत ज़हर लगती हैं। मुमकिन है आपको अच्छी लगती हों, पर सच्ची बात है जो भी एबनॉर्मेलिटी है, लाइक शलवारें बहुत ऊंची चली जाएं तो बुरी लगेंगी और कमीज़ें बहुत ऊंची चली जाएं तो बुरी लगेंगी। ये फैशन सारे वक्ती तौर पे होते हैं, इनमें एतदाल नहीं होता। तो ऐसी चीज़ों को अगर आपने इंजॉय भी करना है तो ले लीजिए, एक आध ले लीजिए, उसको पहन लीजिए। लेकिन अगर आप बल्क में लेके रखोगे, मैंने जिन चीज़ों को बहुत कामयाबी से एग्जीक्यूट होते पाया और ख़ुद भी हौले हौले सीखा, वो ये कि जितने पैसे आपके पास आएँ उसके हमेशा 3 हिस्से कीजिए। एक हिस्सा अपने पे और घर पे खर्च कीजिए, एक हिस्सा मेहमानदारी पे और अचानक अखराजात के लिए रख लीजिए। लेन देन हो सकता है, कोई शादी ब्याह हो सकती है, उस वक्त आपको फ़ौरन ज़रूरत होती है, मांगा नहीं जा सकता। तीसरा हिस्सा आपको हर सूरत में बचाना चाहिए। हर अक्लमंद लड़की, हर अक्लमंद औरत, जितना भी आपको पॉकेट मनी मिली हो तो भी उसमें से एक हिस्सा आपको बचाना चाहिए। जो मर्द ये नहीं करते, हमेशा तंग होते हैं, कभी किसी को अचानक तोहफ़ा देना पड़ जाए, अचानक मोहब्बत हो जाए, अचानक ज़रूरत पड़ जाए, फिर क्या करोगे? उन्हीं एक्स्ट्रा पैसों में से आप बाद में अपनी गाड़ी बदल सकते हैं, बाद में आप जो कुछ इजाफा करना हो वो कर सकते हैं, पर वो नहीं होंगे तो हर वक्त मांगे नहीं जा सकते। समटाइम मियाँ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मेहरबान होते हैं, जब आपको ज़रूरत हो भेज देते हैं। समटाइम वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज वाले होते हैं, तो लाइक आपको वो 40,000 50,000 भेज रहे हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारा खर्च कर लो, उसमें से हिस्से 3 ही कीजिए और इंशाल्लाह आपको ये दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तब होती है जब हम एतदाल की राह से हटते हैं। कोई हमको नहीं सिखा सकता। मैंने ज़िंदगी में भी गलतियाँ करने के बाद सीखा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब भी आप मोहब्बत में चीज़ों के गलबे में ले लेते हैं कि अच्छा ये कर लेते हैं, ये, तो उसका नुकसान हो जाता है। इसी तौर पे ये पैसों का जिन लोगों को लत है, बाज़ार जाने के बाद जेब खाली करके आनी, वो भी तंग होते हैं। तवाज़ुन, एतदाल इसीलिए खूबसूरत लगता है कि ये बुनियादी तौर पर आपको फ़ायदा देता है, आपको बाद में ख्वार होने से बचाता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।